चैत्र नवरात्रि अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मां गौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माता के कुछ भक्त जो पूरे 9 व्रत रखते हैं वह प्रतिपदा और अष्टमी तिथि पर व्रत रखते हैं। देवी भगवान पुराण में बताया गया ही 8वें दिन की पूजा में मां दुर्गा के मूल भाव को दर्शाया जाता है और महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में मां गौरी ही सदैव विराजमान रहती हैं। इसलिए माता का एक नाम शिवा भी है। मां गौरी की पूजा करने से सोमचक्र जागृत हो जाते हैं। इसकी कृपा मंत्र से हर संभव कार्य पूरा हो जाता है। आइए जानते हैं मां गौरी के स्वरूप और भोग। देवी भगवान पुराण में बताया गया है कि देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय क्या हुआ था। माता को मात्र 8 वर्ष की आयु में ही पुनर्जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां गौरी के नाम से पूजा जाता है। अपनी तपस्या के दौरान माता ने केवल वायु पीकर तप करना शुरू कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए माता पार्वती का नाम महागौरी पड़ा। तपस्या से माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां गौरी से गंगा स्नान के लिए कहा, जिस समय माता पार्वती ने गंगा में डुबकी लगाई, तब देवी का एक स्वरूप स्वयं वन के क्षण पर प्रकट हुए, जो कौशिकी के नाम से भी जानी जाने लगी। मां गौरी अपने भक्तों की हर मुरादों को पूरा करती है और उनकी राह में आ रही अड़चनों को दूर करती है। मां की कृपा से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं अष्टमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। हालांकि कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना विशिष्ट माना गया है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, अथवा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव भी होना चाहिए। कन्याओं को घर में बुलाकर उनके पैरों को धुलकर कुमकुम का तिलक लगाएं और फिर पूजा में कन्याओं को हलवा, चना, सब्जी, पूरी आदि चीज़ों को होनी चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी होनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ चरण स्पर्श करते हुए माता के जयकारे लगाते हुए कन्याओं को विदा करना चाहिए। वहीं नवरात्रि की अष्टमी तिथि की पूजा भी अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की गई, उसी तरह अष्टमी तिथि से भी पूजा की जाती है। इस दिन देसी घी का दीपक जलाते हुए माँ के कल्याणकारी मंत्र का जप करें और माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, सफ़ेद फूल, नारियल की मिठाई आदि पूजा की चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद कपूर या दीपक से पूरे परिवार के साथ माँ गौरी की आरती करें। इसके बाद माता दुर्गा के मंत्र, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें और शाम के समय भी पूजा करें।